अगला क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी द हाइपोटेन्यूज इज 4√3 सेंटीमीटर एंड द बेस इज 2√3 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन सी। अब क्योंकि हम लोग मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर सीधा एग्जाम अप्रोच बात करेंगे, क्योंकि आप लोग प्री क्लियर करके आ रहे हैं। कोई राइट एंगल एक समकोण त्रिभुज है जो कि राइट एंगल है, समकोण है एंगल बी पर, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, जिसका हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण की लंबाई 4√3 और आधार की लंबाई 2√3। तो फटाफट से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फटाफट से हम लोग यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। तो परपेंडिकुलर क्या निकलेगा, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर। वैसे तो उसकी जरूरत है नहीं, पर हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे एक समझ के लिए। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 16, 3 × 48। अगर 2√3 साइड ले आए तो 2×2 = 4, 3 × 12। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, √36 यानी कि 6। अब बात कर रहे हैं हम इसकी साइन सी की। तो साइन इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम बात करें साइन सी के लिए, तो इसका परपेंडिकुलर हमारा, इसका इसका परपेंडिकुलर ये सर्व करेगा 2√3। सॉरी, अगर हम इसके लिए बात करें तो इसके लिए हमारा जो बेस होगा वो क्या होगा, बी सी होगा, और परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी होगा, यानी कि वैल्यू क्या हुई, 6/4√3। पहला क्वेश्चन था तो थोड़ा सा आराम से सॉल्व किया हम लोगों ने, 3/2√3। अगर यहाँ से इसको काट दें, अब हम आगे थोड़ा सा और अपना एक्सेलरेटर पे पैर रख के स्पीड करेंगे। तो इसका आंसर क्या आ गया, √3/2। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, इस फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है। अब भाई इस फ्रैक्शन की वैल्यू बहुत आसानी से निकल जाएगी, आपके प्री मेंस और भी अलग अलग एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। ये हमेशा पैटर्न जो बनाता है कुछ ऐसा बनाता है, a³ - b³ और नीचे जो लिखा होगा वो a² प्लस ab+b² की फॉर्म लिखी होगी। यानी कि कहीं ना कहीं जो a³ - b³ का फॉर्मूला है आपका a-b² + b² + ab, इसका एप्लीकेशन करवा रहा होगा। तो अगर हम इसमें देखें तो इसके न्यूमरेटर में तो कुछ भी नहीं है, 5.21 टू द होल क्यूब -2.21 टू द होल क्यूब अपॉन, अगर हम डिनोमिनेटर से इसका, हमें 5.21 और 2.21 बनाना है, तो अगर हम यहाँ से 10 कॉमन लें और यहाँ से 100, ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से 100 कॉमन और यहाँ से 10 कॉमन, तो यानी कि अगर हम ओवरऑल नीचे से हर एक फैक्टर से 1000 कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, 5.21 का स्क्वायर, ये जो बन गया टर्म। दूसरा प्लस, अगर 1000 कॉमन लेंगे तो 3 अंक तक दशमलव खिसकेगा, 11.5141 प्लस 2.21 का होल स्क्वायर। अब अगर हम ऊपर का टर्म देखें तो 5.21 a-b - 2.21 प्लस ये जो टर्म आएगा और जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो दोनों सेम होगा। तो हम क्या करेंगे, इनको काट देंगे, प्लस यहाँ पर 1000 आ गया। 5.21 - 2.21, ये 3 × 10⁻, 1000 ऊपर गया तो -3। तो हमें कंपेयर किससे करना है, 0.3 से। तो भाई ये 0.3 से कंपेयर कर दो, 0.3। अब अगर पॉइंट के इस साइड लाएंगे तो डेसिमल क्या हो जाएगा, 10⁻²। एक पॉइंट इधर खिसकेगा, यानी कि जो के की वैल्यू है वो कितनी आ गई, -2। ठीक है, अगली बार क्वेश्चन देखते ही आपको सीधा सा ऐसा कुछ पैटर्न देखें, ऊपर नीचे के डेसिमल सेम करके डायरेक्ट आपको a - b रख देना है, और बाकी जो डेसिमल से हमारा 10th की पावर जो एडजस्ट हो रही है उसको एडजस्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई कॉर्ड है ए बी ऑफ अ सर्कल इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। एक कोई सर्किल है, सबसे पहले तो एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। इस सर्कल में एक कॉर्ड है, यानी कि इस सर्किल की एक जीवा है ए बी। इस जीवा को पॉइंट पी तक हमने बढ़ा दिया, जैसे कि कहा जा रहा है प्रोड्यूस टू अ पॉइंट पी। और सी एक पॉइंट है सर्किल पर
जो क्या कर रहा है, यहां से टेंजेंट फॉर्म कर रहा है। अब पीसी की वैल्यू दे रखी है 24, पीबी की वैल्यू दे रखी है 15, और एबी की वैल्यू हमको निकालनी है। बहुत घिसा पिटा सा फॉर्मूला है, पीसी स्क्वायर इज इक्वल टू पीबी इंटू पी ए। अब देखो पीसी स्क्वायर, हम इसको डायरेक्ट 24 इंटू 24 अगर लिख लें, थोड़ा आसानी होगी कैलकुलेशन में। पीबी की वैल्यू 15 दे रखी है, और पीए यहां से इस फॉर्मूले से निकल आएगा, तो अगर हम 3 से ले जाएं तो ये कितना हुआ, 24 इंटू 8, 24 इंटू 8 की वैल्यू कितनी हुई, 8 चौको 32, बचा 3, 8 दूनी 16, 3, 192/5। ये क्या हुआ, पी ए। इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लो, कितना आएगा, 5 तिया 15, बचा 4, 5 अठे 40, बचा 2, 5 चौको 20। तो पी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 38.4। पर ये आंसर नहीं है, आंसर हमारा क्या है, पीबी। पीबी क्या हो जाएगा, 38.4 -15, यानी कि जो आंसर आएगा ए बी इज इक्वल टू क्वेश्चन के हिसाब से 23.4। ठीक है, बहुत सेकेंडों में क्वेश्चन करना है आपको ये वाला। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इफ अ शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ₹100 एंड गेन्स 8%। अब देखो भाई, कोई सामान है 100 रुपए का, उस व्हाट विल बी कॉस्ट प्राइस, अगर 100 रुपए उसका मार्क प्राइस है, इस पे क्या कर रहा है वो, 10% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि ये कितने का हुआ, ये 90 की हो गई। ये चीज, ये सामान कितने का हो गया, 90 का उसने बेचा, ये हो गया सेलिंग प्राइस। अब ये 90 का बेच के भी वो 8% कमा लिया, यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस जो है वो 108% है। अब आपको कॉस्ट प्राइस ही तो निकालना है, व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस। अब यहां से 100 की वैल्यू निकाल लो धीमे से, 90/108 गुणे 100। अब अगर यहां से ले जाओगे तो ये 12 आ गया। अब 1000/12, अब इसको सॉल्व कर लो आप। 12 × 8 = 96, 12 × 8 = 96, बचा 4, 12 × 3 = 36, फिर बचा 4। ठीक है, 83.333, कुछ ऐसा आ जाएगा आपका आंसर इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। हम सीधा पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे चुटकियों में। अब देखो क्या कह रहा था, एवरेज ऑफ 11 पे, 11 खिलाड़ी हैं कोई हॉकी के, इनकी टीम का एवरेज जो है 2 महीने से बढ़ जाता है। अगर इनमें से, ये जो 11 हैं, इनमें से जो दो हैं, एक है 20 साल का और एक है 18 साल का, इनको हम रिप्लेस कर दें कोई भी दो नए खिलाड़ियों से। अगर हम कोई भी दो नए खिलाड़ियों से इनको रिप्लेस कर देंगे, तो एवरेज इनका कितना बढ़ रहा है, 2 महीने। 2 महीने बढ़ रहा है अगर इनका एवरेज, और 11 खिलाड़ियों का पूरा पूरा बढ़ाएंगे ना, यानी कि मिल के वो कितना बढ़ाएंगे, 11 मंथ बढ़ाएंगे मिल के। और ये जा कितना रहा है, 20 18 38 साल। 38 साल हमारा जो कम हो रहा है 11 खिलाड़ियों की एज से, वो और जो नया ऐड हो रहा है वो कितना ला रहा है, वो 22। हर एक एवरेज 2 महीने बढ़ा रहा है, यानी कि टोटल कितना बढ़ाया, 11 × 2। तो टोटल ये कितना बढ़ा दिया इसने, 22 महीने। तो जो नए प्लेयर ला रहे हैं वो कितना ला रहे होंगे, वो कहीं ना कहीं 38 साल जो पहले थे, प्लस 22 महीने जो एक्स्ट्रा थे, ये भी तो लाएंगे। यानी कि ये कितना हो गया, 19 ईयर्स। अगर हम इनका एवरेज देखें, एवरेज पूछा है ना क्वेश्चन में, तो डिवाइड बाई 2 कर दो, 19 ईयर्स, 11 मंथ इसका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। फिर देखो हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये है क्वेश्चन नंबर 5 था ये वाला। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब इस क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। ए एंड बी इन्वेस्ट इन अ बिजनेस इन द रेशियो 11:13। अब ए और बी हैं, इन्होंने 11:13 के रेशियो में कुछ इन्वेस्टमेंट कर दी। 25% ऑफ द टोटल एनुअल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 25% जाता है कहां पर, चैरिटी में। और 75%, जो 75% है वो इनमें डिवाइड होता है। ठीक, एंड शेयर ऑफ ए इज 27,637.5। अब ए का रेशियो कितना है, 11 है। 11 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है,
27,637.5। ठीक, हमसे पूछा क्या है? दान में दी जाने वाली राशि। अब देखो, अगर हम बात करें, ये 75% क्या है, इनमें डिवाइड हुआ है ना, या 75% बोल लें या 24 रेशियो बोल लें। तो अगर 11 रेशियो की वैल्यू 27,637.5 है, तो 24 रेशियो की वैल्यू क्या होगी? डिवाइड बाई 11 इंटू 24। ठीक है, ये कितना हो गया? 75% हुआ ना हमारा। और हमसे पूछा क्या है, हम शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमसे पूछा है अमाउंट गोज टू चैरिटी, चैरिटी को कितना दिया गया भाई? चैरिटी को दिया गया सिर्फ 25%। अगर हमको चैरिटी का अमाउंट चाहिए तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे बाई 3 से। तो 27,637.5 बटे 11 गुणे 24/3। चलो फटाफट से इसको डिवाइड कर लो। 11 दूना 22 बचा 5, 11 25 55 बचा है, 11 का नम 11, 11 दूना 22, फिर से 5.5 आ गया। और ये 3 8 24, अब 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सा आंसर आपका मिल जाएगा 2512.5 गुणे 8। अगर हम बात करें तो ये कितना हो गया? 8 5 40 बचा 4, 8 दूनी 16, 4 20, फिर से बचा 2, 8 का नम 8, 2 10, फिर से बचा 1, फिर 8 5 40, 1 41, फिर बचा 4, 8 दूनी 16, 5 21, 16 4 20। तो यानी कि इसका आंसर कितना हुआ? 20,100 रुपए जो है वो लोग चैरिटी में दे रहे हैं। अगर मान लिया हमसे पूछा जाता टोटल प्रॉफिट कितना है, तो हम इसी को कितना कर देते? टोटल प्रॉफिट की अगर हम बात करते, मान लिया क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम में, ये तो मॉक था, तो हम इसको क्या करते सीधा, ये 25% है, हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो इसको हम 4 से गुणा कर देते। या सिर्फ उनका शेयर पूछते जो 75% था, तो हम इसको क्या करते? 20,100 इंटू 3 कर देते। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? अशोक डिस्ट्रीब्यूटेड सम ऑफ हिज प्रॉपर्टी। देखो भाई, अशोक नाम के लोग जितने होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट ही कर देते हैं, चाहे वो अशोक हमारे कलिंग के राजा हों या कोई और हो। तो देखो भाई, इनके 3 बच्चे थे, उमेश, प्रकाश और विकास। सच दैट उमेश गॉट 3/10 ऑफ द टोटल प्रॉपर्टी। अब सीधा सा आपको 3/10 पड़ा, सीधा आपको 100 लगाना है। 100 में से 30% किसको मिल गया? ये उमेश को मिल गया। बचा कितना? 70%। अब देखो, प्रकाश गॉट 2/5 ऑफ द रिमेनिंग प्रॉपर्टी। 2/5 बोलें या इसको हम 40% बोल लें। तो रिमेनिंग का यानी कि 70 का 40%, 100 का 40% नहीं। तो 70 का 40% कौन ले गया? ये ले गए प्रकाश, यानी सचोक 28। 28% यहां चला गया, तो बचा कितना हमारा? 42%। ये किसके पास है? प्रकाश के पास है। बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। अब 42% में किसका बंटवारा होगा? विकास का और अशोक का। अशोक अपनी भी प्रॉपर्टी देख रहा है ना। तो भाई इस 42 यूनिट में अगर हम विकास की बात करें, विकास के हिस्से में कितना आया? 42 का 5/8। तो अशोक की बात करेंगे, अशोक के हिस्से में कितना आएगा? 42 का 3/8। अब भाई इसको आप लोग सॉल्व कर लो, ये कितना आएगा? 4 14, यानी कि ये कितना हो गया? सॉरी, ये कितना? 21। तो अगर हम बात करें तो ये कितना हो गया? 63/4 हो जाएगा। अशोक की प्रॉपर्टी, अशोक के पास कितना है? 63/4 किसका? 63/4 100 का। यानी कि जो अशोक को एक्चुअल मिला वो कितना मिला? ये 63/4 किसका हिस्सा है? 100 का, 1/100। तो आंसर जो इस क्वेश्चन का होगा वो 63/400 होगा। आई होप समझ आया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या कह रहा है? एज ऑफ पी क्यू बिफोर 4 ईयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वन इन द रेशियो ऑफ 1:2। तो पी इज टू क्यू, ये 4 साल पहले 1:2 में थे। एंड ये क्या है? -4 पे। यहाँ पे अगर बात करें प्रेजेंट एज कुछ होगी, फिर आगे की कुछ बात करेगा। सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 ईयर, देखो यहाँ आगे की बात कर दी। तो सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 ईयर, ये था -4, यानी कि 4 साल पहले की बात कर रहा था। आफ्टर 3 ईयर्स विल बी 32, यानी पी और क्यू का सम कितना होगा? 32 होगा 3 साल बाद। तो 4 साल पहले कितना होगा? या अगर हम प्रेजेंट में पूछें तो प्रेजेंट में इनका सम कितना होगा? अगर 3 साल पी की उम्र बड़ी होगी तो 3 साल क्यू की भी बड़ी होगी, तो प्रेजेंट में इनका सम हो जाएगा 32 - 6। और अगर हम 4 ईयर बिफोर पूछें, 4 साल पहले, तो प्रेजेंट में कितना आ गया? 26। 4 साल पहले 26 - 4 दूनी 8,
ये कितना हो जाएगा 18। अब देखो यहाँ से 18 रेशियो आ गया 4 साल पहले, तो पी और क्यू, इनकी उम्र कितनी होगी, 3 रेशियो की वैल्यू 18 है, तो यानी कि 6 × 12। पी की उम्र थी 6 साल, क्यू की उम्र थी 4 साल। पी की वर्तमान आयु पूछ रहा है, 4 साल पहले 6 थी, तो पी की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी हो जाएगी, 6 में 4 जोड़ दीजिए आप, कितना आ जाएगा 10 साल। फिर आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि देर आर 4 पॉइंट्स K L N M। देखो यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिक दे रखा है क्वेश्चन ने। ऑन ऑन अ सर्किल, पहले तो एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं, एक अच्छा सा। एक कोई सर्किल है जिसपे 4 पॉइंट हैं। 4 पॉइंट कौन कौन से हैं, लेट्स से कि कोई एक के है, एल है। हम यूजुअली क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम क्या करते हैं, K L M N उस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चले जाते हैं, पर यहाँ क्वेश्चन में K L N M दिया हुआ है, तो अब इन लो। फिर क्या कह रहा है, K N and M L इंटरसेक्ट एट पॉइंट P, मतलब K N और M L हैं जो, इनको ज्वाइन कर दो भाई। K N ज्वाइन हो गई, L M ज्वाइन हो गई, ये क्या है, पॉइंट P है, पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एमपीएन की वैल्यू आपको दे रखी है 105, एमपीएन भाई 105 दे रखा है आपको। पीएमके, पीएमके की वैल्यू 35 दे रखी है। देखो पीएमके कैसे बनेगा, जब हम इसको ज्वाइन कर देंगे तब पीएमके बनेगा। इसकी वैल्यू दे रखी है इन्होंने 35, और हमसे पूछ क्या रहा है, PLN पूछ रहा है ना, तो PLN यानी कि हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है। तो भाई देखो, ये सी मार्क पे बना कोड 35, अगर KML है तो PNL भी तो वही होगा, यानी कि जो PNL है इसकी भी वैल्यू क्या आ गई, 35 डिग्री आ गई। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ये 105 है तो ये कितना हो जाएगा, 75। अब भाई आपको पता है PLN कैसे निकालना है, तो टोटल तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, और यहाँ से 75 माइनस 35 बाई कर दो, तो 8×3 = 11, 70 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। सबसे फास्टेस्ट सॉल्यूशन मिलेंगे आपको यहाँ पर। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो, आप क्योंकि आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग से या कुछ और टेक्निक लगा के सॉल्व करने होते हैं। जरूरी नहीं है कि अब जैसे यहाँ पर A+B+C⁴ था, तो अभी मैं यहाँ पर अगर देखता तो इनको A+B+C टू द होल स्क्वायर -B+C टू द होल स्क्वायर यहाँ A² - B² बना के सॉल्व करता, पर वो मेंस की अप्रोच नहीं है। मेंस की अप्रोच ये है कि अगर हम देखें A B और C, अगर इनकी बात करें तो यहाँ पर नीचे अगर डिनोमिनेटर में आपका इनफाइनाइट ना बने तो आप आगे इनकी वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें, सबसे इजीएस्ट तरीका होता है इनकी वैल्यू इक्वल रख दो, A = B = C, इनकी वैल्यू 1 मान लेते हैं। तो भाई देखो, अब इस फ्रैक्शन में अगर वैल्यू 1 रखोगे तो 1 + 1 + 1, इसकी पावर क्या हो गई 4, -1 + 1 टू द पावर 4 -1 + 1 टू द पावर 4 -1 + 1 टू द पावर 4 प्लस, यहाँ A की पावर 4, B की पावर 4 प्लस C की पावर 4, नीचे क्या आ गया आपका, नीचे आपका आ गया 3। अब देखो भाई, यहाँ 3 टू द पावर 4, 3×3 = 9, 27, यहाँ 81, तो यही हो गया। अगर हम बात करें इसकी, तो -3 इंटू इसको इसको और इसको जोड़ लिया हमने, तो -3 × 2 टू द पावर 4 बन जाएगा ये, +3 यहां पर आ गया अपॉन में 3। ठीक, अगर हम चाहें तो 3 3 सबसे कॉमन लेके काट भी सकते हैं, तो ऊपर क्या बचा, 3 की घात 3 -2 टू द पावर 4 +1। देख लो भाई इसका आंसर क्या आएगा, 3×3 = 9, 27 -2 की पावर 4 क्या होगा, 2×2 = 4, दूनी 8, दूनी 16 +1, यानी कि आंसर क्या है, या 12। अब देखो इस क्वेश्चन में 12 कहाँ से फिट हो सकता है, एबीसी की वैल्यू तो 1 ली है ना, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द 12, ABC विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको नहीं पता है तो नहीं भी हो पाएगा ये। ट्विन प्राइम पता है क्या होता है, ऐसा 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 प्राइम नंबर जिससे इस नंबर का डिफरेंस 2 हो। अच्छा, हर किसी के ट्विन प्राइम होते भी नहीं है। देखो अब इससे +2 - 2 पे देखो क्या कोई प्राइम नंबर मिल रहा है, 21 अगर हम +2 करते हैं या -2 करते हैं, -2 करेंगे 27, +2 करेंगे 31, 27 तो होता नहीं है ट्विन प्राइम नंबर हमारा। ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर वो है जिसका फैक्टर 1 हो या फिर वो नंबर खुद हो। तो +2 किया 31, हाँ ये प्राइम नंबर, यानी कि इसका जो ट्विन प्राइम है वो क्या होगा, 31 हो जाएगा।
बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देख के ही टिक करने वाला है। देखो भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम एटलीस्ट 7? अच्छा, एटलीस्ट 7 का मतलब पता है क्या है? कम से कम 7 हो, उससे ऊपर 8 9 10 11 12 13 14 कुछ भी हो सकता है। ठीक, और पासे कितने फेंके जा रहे हैं? 3 पासे फेंके जा रहे हैं। अब देखो एक पासे में कितने नंबर होते हैं? 1 2 3